नमस्कार बच्चों। आज 11वीं की ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा 11वीं की भास्वती पुस्तक भाग 1 जो है उसका हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। सूक्ति 3 शब्दों में से मिलके बना है। ये सु, उक्ति और सुधा। सु का मतलब होता है सुंदर, उक्ति का मतलब होता है कथन और सुधा का मतलब होता है अमृत। तो सुंदर कथन, सुंदर बातें जो अमृत के समान हैं। तो इस पाठ में जो भी बातें कही गई हैं उनको हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है वो एक सुचारू रूप से चलने लगे। आइए सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित प्रणीत हितोपदेश से संकलित किया गया है। महर्षि चाणक्य द्वारा कहे गए मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी हैं। पद्य संख्या, अब इसमें एक चीज़ आई हुई है बेटा, मुक्तक पद्य। मुक्तक पद्य क्या होते हैं? जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं तो किसी विषय का वर्णन होता है वहाँ पे, और एक पद्य में वो बात कही जाती है, दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में, चौथे में उसी से रिलेटेड बात कही जाती है। लेकिन जो मुक्तक पद्य होते हैं उसमें किसी भी एक विषय को लेकर के एक ही श्लोक या एक ही छंद रचा जाता है। उसी एक श्लोक में उसके बारे में सिर्फ कहा जाता है, उसका संबंध दूसरे श्लोक से नहीं होता है। वो मुक्तक पद्य कहलाते हैं। पद्य संख्या 1 से 3 में किस स्थान पर निवास करना चाहिए, कौन मनुष्य का सच्चा मित्र है तथा गुणों की उपयोगिता का वर्णन है। पद्य संख्या 4 से 8 हितकारी उपदेशों को सूचित करते हैं, यथा मूर्ख व्यक्ति का प्रवीण होना, मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार, पुरुष के 6 दोषों का वर्णन तथा सांसारिक जीवन सुखों के वर्णन। जीवन को मधुर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता होती है। कतिपय मतलब कुछ, मूल्य मतलब सिद्धांत। जीवन को हमें अगर सार्थक बनाना है, उद्देश्यपूर्ण बनाना है, तो हमें अपने कुछ नियम बनाने चाहिए, कुछ सिद्धांत बनाने चाहिए और हमें उनका अनुसरण भी करना चाहिए। और ये नीतिपरक पद्य तथा हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होते हैं। ये सूक्तियाँ जो होती हैं ये हमारे जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, पथ प्रदर्शन का काम करती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इन सूक्तियों को। पहला श्लोक है हमारा, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न बांधवा न च विद्यागमः कश्चिद्वासं तत्र न कारयेत्। जिस देश में, यस्मिन मतलब जिस, देशे मतलब देश में, जिस देश में न सम्मानो, हमें सम्मान प्राप्त नहीं होता है, न वृत्ति ही, और न ही हमें जो है आजीविका प्राप्त होती है या हमें कोई व्यवसाय प्राप्त होता है, न च बांधवा, और न ही हमारे वहाँ पे कोई सगे संबंधी रहते हैं, न च विद्यागमा, विद्यागम में 2 शब्द हैं, विद्या जमा आगम, दीर्घ संधि है यहाँ पे, न च विद्यागम, और ना ही हमें वहाँ से विद्या प्राप्त हो रही है, अर्थात हम ना ही वहाँ पे पढ़ने गए हों। तत्र न वासम कश्चित् कारयेत्, वहाँ पर हमें कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्ति तिष्ठति स बांधवा। कह रहे हैं कि यहाँ बंधुओं की पहचान, मित्रों की पहचान किस किस रूप में हमें होती है उसकी बात कही जा रही है कि आतुरे व्यसने, जब हम व्याकुल हों, किसी परेशानी की वजह से हम बेचैन हों, व्यसने जब हमें कोई बुरी आदत लग गई हो, प्राप्ते व्यसन प्राप्त होना या किसी बुरी आदत का लग जाना, दुर्भिक्षे जब हम निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, और जब शत्रु संकटे, जब शत्रुओं से हम घिरे हों, राजद्वारे राजा के दरबार में, शमशाने शमशान में, इन सभी जगहों पर यह तिष्ठति स बांधवा, यह मतलब जो हमारे साथ रहता है, स बांधवा वही हमारा मित्र होता है, वही हमारा सगा संबंधी होता है, बाकी सब तो मतलब के हैं। अगला श्लोक देखते हैं, को अतिभार समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश सविद्यानां को अप्रिय प्रियवादिनां। को अतिभार, जो व्यक्ति समर्थ है उसके लिए किसी भी चीज़ का कोई भार नहीं होता है। जो व्यक्ति समर्थ है उसके लिए किसी भी चीज़ का कोई भार
नहीं होता है। और जो व्यक्ति ज्ञानी है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए कोई भी व्यवसाय मुश्किल नहीं होता है। को विदेश सविद्यानाम, और जो विद्वान है उसके लिए विदेश कहाँ, विदेश कोई दूर नहीं है। को अप्रिय प्रियवादी नाम, और जो व्यक्ति प्रिय बोलता है उसके लिए कोई भी अप्रिय नहीं है, अर्थात उसे कोई भी बुरा नहीं लगता, सब उसे अच्छे लगते हैं। इसके लिए एक कहावत भी है कि आप भला तो जग भला। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सभी अच्छे लगते हैं, अगर आप बुरे हैं तो आपको सभी वैसे ही लगेंगे जैसा आपका विचार होगा। अगला श्लोक देखते हैं। काचस कांचन संसर्गाद धत्ते मारकतिम दुतिम तथा सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। इसमें संगति का महत्व बताया गया है कि कांचन संसर्गाद कांच, सोने के, कांचन मतलब सोना, संसर्गाद मतलब संसर्ग के, अच्छे संसर्ग से, सोने के अच्छे संसर्ग से कांच भी धत्ते मारकतिम दुतिम, धत्ते मतलब धारण कर लेती है मरकत मणि की कांति को, अर्थात मरकत मणि एक कीमती रत्न होता है, जैसे हीरा है, पन्ना है, नीलम है, इसी तरह से मरकत मणि होती है एक, जिसकी चमक जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो मरकत मणि की चमक के समान जो है सोने के संपर्क में आके शीशा भी चमकने लगता है। तथा सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम, उसी प्रकार से, तथा मतलब उसी प्रकार से, सत्सन्निधानेन अच्छे लोगों की संगति करके, सत मतलब अच्छे, अच्छे लोगों की संगति करके मूर्खो याति प्रवीणता, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, चतुर हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। कुसुम अस्तबक सेवद्वयी मुनिर्य मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेद वशीर्येत वने, अथवा कह रहे हैं कि मुनिर मनस्विना, मुनियों का जो स्वभाव होता है, मनस्वी मतलब विद्वान मुनियों का जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार होता है। कुसुम अस्तबक, फूल के गुच्छे के समान होता है। जैसे फूल का गुच्छा जहाँ भी रहता है, भगवान के सिर पे चढ़े तो वहाँ सौंदर्य बिखेरता है, भगवान के गले में हो तो वहाँ सौंदर्य बिखेरता है, किसी नारी के गजरे में लग जाए तो वहाँ भी वो सुशोभित होता है, किसी गुलदस्ते में हो तो वहाँ भी सौंदर्य बढ़ाता है। अर्थात फूल जैसे हर जगह अपनी सौंदर्य को बिखेरता है, अथवा तिष्ठेद वशीर्मणिवथ, अथवा वो वन में रहे, फूल किसी के सिर पे चढ़े, माला में चढ़े, गजरे में चढ़े या वन में रहे, हर जगह वो अपनी खुशबू और सुंदरता को बिखेरता है और दूसरों को भी सुशोभित करता है उससे। वैसे ही मुनिर्वृत्ति, जो मुनियों का कार्य होता है, वृत्ति मतलब कार्य, जो मुनियों का कार्य होता है उस हमेशा सर्वेषां मूर्धनि वा, हमेशा जो है वो श्रेष्ठ रहता है, हमेशा ही वो दूसरों के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अगला श्लोक देखते हैं। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत् सन्मित्रं वरं त्यागे विनाशे नियते सति। कह रहे हैं कि धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्, अगर व्यक्ति के पास जीवितम, धनानि, जीवों के पास अगर धन है, धनानि बहुवचन में है मतलब बहुत सारा धन है, आपकी आवश्यकता से अधिक अगर धन है, च परार्थे, च एव, दो शब्द हैं इसमें, संधि है यहाँ पे, च जमा एव चैव हो जाता है, दीर्घ वृद्धि संधि हो जाती है। तो अगर आपकी आवश्यकता से अधिक धन है तो परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, पर अर्थे, दूसरों के लिए उस अर्थ को हमें उत्सृजेत मतलब दान करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। सन्निमित्रम वरम त्यागे विनाशे नियते सति, क्योंकि धन का ये स्वभाव है, ये नियति है कि वो एक न एक दिन नष्ट ही हो जाना है। तो अगर नष्ट हो जाना है तो हम दूसरों के लिए, या परोपकार कह लें इसका बात को, कि परोपकार के लिए हम उस धन को खर्च करके और उससे हम कुछ पुण्य कमाएं।
अगला श्लोक देखते हैं। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्याम भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। यहाँ पे कहा जा रहा है जब मनुष्य के पास पैसा आ जाता है तो मनुष्य में ये 6 अवगुण आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? षड्दोषा पुरुषेण। अब यहाँ पुरुष जो है सिर्फ पुरुष और स्त्री के संदर्भ में नहीं है, यहाँ मनुष्य के लिए है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पुरुषेणे, पुरुष में षड्दोषा 6 दोष भूतिमिच्छता हातव्या। 6 दोष आ जाते हैं कब? जब उसके पास पैसा आ जाता है। भूतिमिच्छता हातव्या, उसे इन दोषों को दूर करना चाहिए। जहाँ तबियत प्रत्यय लग जाता है वहाँ चाहिए अर्थ में है, उसका अर्थ निकल हो जाता है। तो जीवों को अपने उन दुर्गुणों को, अपने उन दोषों को दूर करना चाहिए। कौन से दोष हैं? निद्रा, ज़्यादा देर तक सोना। तंद्रा, ज़्यादा जम्हाई लेना। भयम, भय करना, डरना। क्रोध, क्रोध करना। आलस्यम, आलस्य। और दीर्घसूत्रता, ज़्यादा देर तक सोना। ये 6 अवगुण जो हैं या दोष कह लीजिए इसे, इन्हें हर व्यक्ति को अपने आप से दूर करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। इस संसार में सुख कौन है, कौन कौन से हैं, उसके बारे में कहा गया यहाँ पे कि अर्थागमो, अर्थ का हमेशा आगम होता रहे। अर्थ जमा आगम, अर्थ का आगम होता रहे अर्थात हमेशा जो है पैसा आता रहे। नित्यम आरोगिता, और हमेशा, नित्य मतलब हमेशा, हमेशा व्यक्ति आरोग्य हो अर्थात स्वस्थ रहे। च प्रिया, और उससे प्यार करने वाले लोग हों। च भार्या प्रियवादिनी, और उसकी जो पत्नी हो, भार्या मतलब पत्नी, पत्नी हो वो प्रिय बोलने वाली हो। वयश्च पुत्रो, और जो उसका पुत्र हो वो आज्ञाकारी हो। पुत्रो अर्थकरी, वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, और जो विद्या हो वो धन प्राप्त करने वाली हो। ऐसा नहीं कि जो विद्या, ऐसी कोई चीज़ हमने सीखी है जिसका हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है। जो भी हम कुछ सीखें विद्या, वो ज्ञान जो हम सीख रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति हो। षड जीवलोक से सुखानी राजन, राजन हे राजा, जीवलोक के 6 सुख जिनके पास हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति है। तो आज बेटा हमने तृतीय पाठ का हिंदी अर्थ किया इसका, और इसके अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।